धीरे बेटा चली गयो भाई मेरे रोहतास फूल लेने के लिए बाग में जा रहे हैं, लेकिन बाहर विश्वामित्र यहाँ भी बाग में पहले ही एक फूल में सांप बन के बैठ गए हैं। धीरे धीरे बेटा जा तो बाग में पहुंची गो भाई मेरे भाई बाग में पहुंची गो। पहुंचो कहाँ पहुंचो बाग में कोलूगा धिपने गए आई में कोलू विश्वामित्र गए। रोहितास बाग में पहुंचे हैं बहन भाइयों, और एक बड़ा सा फूल रोहित ने उस बाग में देखा, तो बड़े से फूल को देख करके रोहित उस फूल को पकड़ने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाई, गजब हो गया। फूल देख के बेटा ने जब हाथ बढ़ाओ, रोहित ने जब हाथ बढ़ाओ, बेटा ने विश्वामित्र ने नाग बनी उंगली में दस खाओ, बेटा को उंगली में दस खाओ। रोहित को उंगली में डस लिया, घर के फनबा ने हन दो बेटा ने खाई, पछाड़ रे लाला ने खाई, पछाड़ रे खाई। घर के मारे आए हाय बन गए बहु बन सो बने आज रे बहु बन भजने गई। याद रखना कथा के रसिक बंधु, जैसे ही 100 रुपए श्रीमान जी अजयपाल मास्टर साहब की भगवान की कथा में 100 रुपया भेंट कर रहे हैं। भगवान दिन दूना रात चौगुना बढ़ाए, भगवान खूब कृपा करें। रोहित ने जाकर के जैसे ही बगिया में फूल पर हाथ चलाया, भक्तों एक बड़े से फूल में पहले से ही विश्वामित्र नाग बन करके बैठ गए थे। सो रोहितास को डस लिया, और रोहितास को जब डस लिया तो रोहितास चिल्लाने लगा, मैया मैया, अरे भैया कोई मेरी आवाज सुन रहा हो तो जाकर के मेरी मैया से बोल दो, मुझे जहरीले सांप ने डस लिया है, अब मैं नहीं बचूंगा। मैं अंतिम बार अपनी मैया को देखना चाहता हूँ, अपनी जननी को देखना चाहता हूँ। लेकिन बाग में कोई नहीं है उस समय। बाग में कौन था? केवल विश्वामित्र सांप बने हुए। तो विश्वामित्र तुरंत ही ब्राह्मण बन गए, और विश्वामित्र काशी की गलियों में आकर के आवाज लगाने लगे, काशी के भैयाओ, अरे किसी का बेटा बाग में तो नहीं गया है, और बाग में गया हो किसी का बेटा तो बाग में जाकर के देख लो। विश्वामित्र ने आवाज लगाई, काशी के लोगों गजब भयो, और एक लला बाग में आयो है, मैया मैया चिल्लाए रो है, बाय कारे नाग ने खायो। भैया जब ऐसी आवाज लगाई विश्वामित्र ने, तो रानी तारावती ने आवाज सुनी, तुरंत समझ गई मेरा बेटा बाग में गया था। तारावती दौड़ के आई, देखा
तो रोहित के मुंह से झाग निकल रहा है, मैया मैया कह के चिल्ला रहा है। मैया ने अपने बेटा को गोदी में उठा लिया और कहा, मेरे लाल क्या हो गया तुझे? रोहित ने पूरी बात बताई। मैया देख सुन, अब मैं बचूंगा नहीं माँ, मैं बहुत अभागा बालक हूँ तेरा, मैं कितना अभागा हूँ, मैंने तेरी और पिताजी की कोई सेवा नहीं करी, उससे पहले ही मैं जा रहा हूँ आज दुनिया को छोड़। रोहित रो करके कहता है, मैया तू रोवे मती, मेरे लिए एक जहरीले सांप ने डस लिया। क्यों रो रही है मैया मेरी, मेरो बदन अब कस गो, फूल में बिसर हतो सुमो को मैया डस गो। मैया फूल में एक सांप था, उस सांप ने मुझे खा लिया है। मैया ने रोकर के कहा, बेटा तेरे बिछुड़न को कन्हैया मुझे दुख सहो ना जाए, रात दिना टकराऊंगी जैसे बिन बछड़ा की गाय, बछड़ा बिन गाय सुत बिन मातियों बिल खात है, गोदी से जिनके बेटा चले का बच सकत वो मात है। मैया रोने लगी, रोहित को अपनी गोदी में ले लिया। रोहितास ने कहा, मैया देख धर्म के पीछे पिताजी बिक गए, मैया तुम बिक गई और हम भी संग में बिके, धर्म के पीछे हम तुम तीनों प्राणी बिके हैं। मैया चाहे कितनी भी परेशानी आए मगर धर्म मत जाने देना। मरते समय पे रोहित अपनी मैया से बोल रहा है, मैया सुन मेरी बात।